साहब, आपने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश, मुसलमानों पर हमला, कैसे हमला है देश के मुसलमानों? अभी बता भाई, अभी बता। वक्फ जो है मुसलमानों के एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में शुमार होता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार यह कह रही है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि आप जितने 200 साल 100 साल पुरानी मस्जिद दरगाह है उसको आप लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहकर मुझसे छीन लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर बचेगा क्या? और आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर आओ, ये कह रही है कि वक्फ पर औलाद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? जब मैं गिफ्ट कर सकता हूं अपनी औलाद को प्रॉपर्टी, जब एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई विल पावर के जरिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते हैं, मुसलमान 1/3 से बढ़कर नहीं दे सकता है। कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिस्पोज करे, सरकार को क्या करना है? बात तो सही है कि वक्फ प्रॉपर्टी एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सरकार कैसे बोलेगी कि एक मुसलमान को 5 साल से मुसलमान रहना पड़ेगा? आप कौन होते हैं मेरा रिलीजन डिसाइड करने वाले? अगर जिस दिन कोई मुसलमान हो गया तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ नहीं है। सरकार कहती है मैडम, जो कंडीशन लगा रहे हैं, क्या वो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कंडीशन है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है? सरकार कहती है कि हम प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे हैं, तो आप लिमिटेशन एक्ट को क्यों निकाल रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ। 3C और सेक्शन 4 को पढ़ लें, देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सरकार की नीयत क्या है और क्या करना चाह रही है। साहब, आपने वे ऑफ यूज की बात की कि वे ऑफ यूज को सरकार ने हटा दिया इस अमेंडमेंट बिल को लाकर, लेकिन इस वे ऑफ यूज के तहत कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास जा सकती है। हमारे वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्राइवेट तरीके से आई, आप वहां पर नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं। तो 4 धाम बोर्ड में यह कहता है कि हिंदू होगा मेंबर, और हिंदू जैन नहीं हो सकता, हिंदू बौद्ध नहीं हो सकता, हिंदू सिख नहीं हो सकता। तो सर, यहां कैसे ला रहे हैं? आपका जो एतराज है सर, सही पकड़े हैं। हमारा एतराज इन 40 अमेंडमेंट के ऊपर है। ये 40 अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड को सिर्फ पेपर पर वक्फ बोर्ड रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। सरकार मस्जिदों को, दरगाहों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को हासिल कर लेगी। अब मैं जिस 200 साल 100 साल से जिस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, पेंडिंग इंक्वायरी नहीं होगी, तो 1 साल का टाइम होता है मुसलमानों के लिए ऑब्जेक्शन करें, और नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो क्या नाचो? सेक्शन 3A, 3B और 3C और सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, उसके बाद हमसे बात करिए। ओरल मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मगर सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ओरल गिफ्ट का हो जाएगा मुसलमानों में। मजा आया। ने सारे अमेंडमेंट को हाईलाइट करते हुए बता दिया कि ये अमेंडमेंट आया तो ये आपका एतराज है, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले पर एतराज, बोर्ड के जो कलेक्टर के पास अधिकार आ जाएंगे उस पर एतराज। भाई हाईकोर्ट में तो अपील का अधिकार है ना सर, हाईकोर्ट में अपील का अधिकार है ना। कलेक्टर ने गलत फैसला कर दिया, गलत रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, तो हाईकोर्ट में अपील कर लीजिए। वाह दीदी। ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप सुन लीजिए, आप अपील नहीं करते, रिव्यू पिटीशन डालते हो। रिव्यू पिटीशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि पेटेंटली इलीगल फैसला आया है। अगर ये सरकार कह रही है कि नहीं, रिव्यू पिटीशन नहीं, अपील होगा, नहीं अपील दोबारा सुना जाएगा। अब जब कोर्ट में इतना बैकलॉग है, और फिर आज आप जो बिल में कह रहे हैं कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा तो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब भी ट्राइब्यूनल में सुनेगा, ये कैसे होगा? ये कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल की फाइनलिटी को आप क्यों खत्म कर रहे हैं? हाईकोर्ट को जाएंगे, देखिए रिव्यू पिटीशन में फर्क होता है। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल के फैसले को, अगर ट्रिब्यूनल के, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वक्फ बोर्ड तो एनक्रोचर्स को, लैंड ग्रैबर को, जमीन माफिया को वक्फ बोर्ड निकालता है। सरकार लिमिटेशन का पीरियड निकालकर उन एनक्रोचर्स को, जमीन माफिया को मालिक बना रहा है। कुछ भी ये कौन सा बात है बताइए? और सेक्शन 40 में सीईओ के जो पावर्स हैं कि वो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर रजिस्टर करे, आप उसको भी छीन ले रहे हैं। तो सरकार खुद वक्फ बोर्ड को कमजोर कर रही है, सरकार खुद लैंड ग्रैबर्स को जमीन दे रही है, ये सब बिल में प्रोविजन लाकर। बीजेपी वक्फ बोर्ड का एनआरसी कर रही है। बीजेपी वक्फ बाय यूजर को निकालकर मुसलमानों से और मस्जिदों को और दरगाहों को छीनना चाहती है, जो उनका ओरिजिनल हिंदुत्व का एजेंडा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश को बता दें कि 10 साल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो उसमें उन्होंने कितने वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप किया, सरकार के पैसों से कितना रेवेन्यू में इजाफा हुआ।